हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 8th मैथ का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने कल बताया था तो मैं प्रश्न ये इसी तरह से सिर्फ बता दिया, कोई बालक कमेंट भी नहीं किया कि सर अभी प्रश्न को अधूरा ही बताया गया है। ये सिर्फ क्या है, समीकरणों को हल कर दिया गया है। लेकिन अगर आप क्लास 8th मैथ की एक्सरसाइज 2.1 जो कहता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो अवश्य आगे और सॉल्व किया जाएगा। जरा ध्यान देना, कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। था हमने क्या किया था, इसको पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं डेली ये पढ़ाता नहीं हूँ, बेसिक मैथ सबको पढ़ाता हूँ यानी हर एक क्लास का। तो मैंने सोचा आज क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज ही करा देता हूँ। तो मैं सोचा सिर्फ समीकरणों को हल ही करना होगा। तो इसी तरह से हमेशा थोड़ा भले टाइम लगे लेकिन उसे ध्यान से पूरा पढ़ा जाता है तब किया जाता है। छोटी छोटी गलतियों से हम सभी को सीखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप लोग भी इसी तरह से नई चीजें सीखोगे। अब यहाँ पे लिखा है कि समीकरणों को हल कीजिए, तो हमने सारे समीकरणों को तो हल कर दिया है, लेकिन इसके आगे और भी प्रश्न कुछ कह रहा था जिसको हमने सुना नहीं या देखा नहीं। बोल रहा था और अपने उत्तर की क्या करिए, जांच कीजिए। बस यही, हमने उत्तर की जांच नहीं किया था, बाकी सब कुछ कल बताया था। तो जितने भी बालक क्लास 8th के हैं एक्सरसाइज 2.1 पूरा सीखना चाहते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है। हमने इसको सॉल्व किया। कैसे? 3x है, 3x लिखा, 2x को बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर बराबर क्या बचेगा, 18 बचेगा। अब 3x में से 2x घटाओगे क्या बचेगा, x बचेगा। अब x इक्वल टू क्या हो चुका है, 18 आ चुका है। ये आपका समीकरण का सलूशन है। बोला है कि उत्तर की जांच, तब आप नीचे लिखिएगा उत्तर की जांच। क्या? उत्तर की जांच है। अब उत्तर की जांच कैसे की जाती है, समीकरण लिख लो। 3x है तो 3x लिखो, इक्वल टू क्या है, 2x है प्लस 18 है। अब जो x का मान आया है वही x की जगह पर रखना है। 3 है तो 3 लिख लो। अब 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स की जगह पर हमें 18 लिखना है, ये जो x का मान आया है। इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा x की जगह पर, प्लस यहाँ पर 18 लिख लो। इसको सॉल्व करो, 18 का 18 36, 18 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 का 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या बचेगा, 18 बचेगा। इसको सॉल्व करो, 54 है तो 54 लिखो। अब यहाँ पर 8 6 कितना हो जाएगा, 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब जो संख्या इधर आए वही सेम संख्या इधर भी आए तो समझ लेना आपका उत्तर का जांच क्या है, बिल्कुल सही है। समीकरण आप सही लगाए हो और उत्तर की जांच भी सही की हो। इस तरह से जब आप करोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझ में आया? तो उत्तर की जांच हमेशा इसी तरह से करना। यही बताता है कि 3x इस बराबर का मतलब क्या होता है। अगर मैं कोई संख्या इस तरह से 5 लिख रहा हूँ, इक्वल टू 3 + 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब जो चीज ये है वही चीज ये भी है, तभी बीच में बराबर का चिन्ह लगता है। समझ में आया कि नहीं? अब ये 5 है तो 5 लिखो, अगर आप इनको जोड़ोगे तो भी तो 5 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये बराबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो जितना वैल्यू ये है उतना भी ये भी है, बस अलग अलग संख्याएं लिखी हैं। अब इसको जरा लगाओ जरा ध्यान से। यहाँ पर जब लगाओगे तो t का मान -1 आया है, 5 है तो भाई यहाँ पर लिख लो उत्तर की जांच। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। उत्तर की जांच हमेशा इसी तरह से लिखो, जांच। अब यहाँ पर सबसे पहले आप समीकरण को हल कर लेना। 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5 है। अब 5t है, 3t इधर आएगा तो -3t हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -5 है तो -5 लिखो, -3 बराबर किधर आएगा, +3 हो जाएगा। 5t में से 3t घटाओगे 2t इक्वल टू -2 आएगा। t इक्वल टू कितना आएगा, -2 है तो -2 लिख दो। 2 जो है t के साथ गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट जाएगा। t इक्वल टू -1 आया है। अब उत्तर की जांच कैसे होगा, जो आपका समीकरण है उसको लिखो। 5t माइनस कितना है आपका 3 है, इक्वल टू हमारा कितना है 3t और हमारा -5 है। अब t की जगह पर हमें क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो यहाँ पर 5 लिख लो। अब 5 इंटू टी है तो इंटू का चिन्ह बनाओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, इक्वल टू का चिन्ह बनाओ। अच्छा यहाँ पर अभी -3 बचा है तो इसको ब्रैकेट में कर लो। टी की जगह पर हमने -1 रखा, इसके बाद -3 है तो -3 इस तरह से लिख लो, बराबर हमारा 3 इंटू कितना हो जाएगा, टी की जगह पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 है तो -5 लिखो। इसको सॉल्व करो, 5 का गुणा -1 में करोगे तो -5 होगा, इक्वल टू अरे यार
यहाँ पर -3 है तो -3 लिखो, इक्वल टू 3, 3 का गुणा माइनस में 1 करोगे तो -3 1 के 3 होगा। अब यहाँ पर -5 है तो -5 लिखो। इसे सॉल्व करो, माइनस और माइनस प्लस होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8। जब दोनों चिन्ह माइनस को तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 कितना होगा 8 होगा। जब दोनों चिन्ह माइनस का तो माइनस का ही लगेगा। ये आपका क्या है उत्तर है, इधर भी -8 है इधर भी -8 है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सवालों को लगाते हैं। बात समझ में आ रहा हो, मजा भी आ रहा होगा। अब जो बालक कल वीडियो देखे थे उनके लिए तो रिवीजन का एकदम मस्त चीज हो रहा है, उनको और अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो वीडियो पहली बार देख रहा होगा बच्चा थोड़ा ध्यान से समझ रहा होगा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर तीसरा देखो, सब सारा प्रश्न बताएंगे, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो उत्तर की जांच लिख देता हूँ, क्या उत्तर की जांच। अब यहाँ पर देखो 5x + 9 = 5 + 3x है। 5x लिखो, 3x इधर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर 5 है तो 5 लिख लो, +9 इधर आएगा -9 होगा। 5x में से 3x घटाओगे 2x आएगा, बराबर 5 में से 9 घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। बातें समझ में? 2 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा तो भाग हुआ, तो 2 से 4 को काट दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा तो -2 हो गया, x = -2। अब उत्तर की जांच कैसे होगा, 5x है तो 5x इस तरह से लिख लो, +9 है +9 लिख लो, इक्वल टू हमारा 5 प्लस कितना है 3x है। x का मान कितना है -2, तो x की यहाँ पर -2 लिखो, 5 इंटू क्या होगा -2 होगा, प्लस क्या है 9 है, इक्वल टू हमारा 5 + 3 इंटू क्या होगा -2 होगा। अब इनको सॉल्व करो, 5 दूना क्या होगा -10 होगा, प्लस 9 लिखा जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस कितना 3 दूना -6 लिखा जाएगा। इसको ब्रैकेट में इस तरह से कर लो। अब -10 और +9 है, माइनस और प्लस माइनस होगा तो 10 में से 9 घटाओगे तो इधर क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो -1 इक्वल टू कितना होगा, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसे लिखना 5 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब -1 इक्वल टू कितना आएगा, 5 माइनस 6 क्या होगा, घटेगा, तो इसका उत्तर भी -1 आएगा। 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगा उसका चिन्ह लगता है, तो इधर भी -1 है इधर भी -1 है, यानी आप बिल्कुल सही लगाए हो, यानी ये जो कैलकुलेशन आप किए हो एकदम बिल्कुल सही है। मजा आया कि नहीं सीख करके? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए हमारा चौथा 5वां 6वां सारा आपको करके बता दिया था यार, बस उत्तर की जांच मैंने पढ़ा ही नहीं इसीलिए उसको किया ही नहीं था। अब यहाँ पर देखो उत्तर की जांच लिख देता हूँ, चलो अच्छी बात है यार, यहाँ पर हम लोगों का रिवीजन हो रहा है। उत्तर की जांच, क्या जांच। अब उत्तर की जांच लिखो, समीकरण को हमने हल किया है, 4z है 4z लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2z इधर आएगा -2z, बराबर इधर 6 है 6 लिखा, +3 इधर आएगा -3 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे 2z आएगा और इसको घटाओगे 3 आ जाएगा। z इक्वल टू क्या होगा, 2 इसके साथ गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा 3/2। अब उत्तर की जांच कैसे करोगे, z का मान 3/2 आया तो पहले समीकरण को लिखो, 4z प्लस क्या है हमारा 3 है इक्वल टू 6 प्लस क्या है 2z है। अब यहाँ पर z का मान 3/2 है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, z की जगह पर 3 इस तरह से 2 लिखो, प्लस हमारा 3 है इक्वल टू 6 प्लस 2 है इंटू z की जगह पर क्या 3/2 लिखना है। अब देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4, अब 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, +3 है तो +3 लिख लो, बराबर हमारा 2 से 2 कट जाएगा और 6 और 3 जोड़ लो, 6 3 कितना हो जाएगा 6 7 8 9, 6 3 9 हो जाएगा, और इधर भी 6 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 इक्वल टू 9। आपका एकदम कैलकुलेशन सही है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच आराम से कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। अब यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ उत्तर की जांच, क्या उत्तर की जांच, क्या जांच। इसे जब लगाओगे तो क्या होगा, समीकरण को तो मैंने लगाया है, सिंपल समीकरण है, इससे भी आप समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेशन किया। अभी मैंने 1 से लेकर 4 तक समीकरण बताया, सेम उसी पे आधारित ये भी है, इसको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण लिखता हूँ, हमारा क्या है 2x - 1 इक्वल टू 14 - 1x है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 5 आया तो x की यहाँ पर 5 लिखना है, 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 14 -1 इंटू क्या हो जाएगा x की यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 - 1 इक्वल टू 14 - 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 10 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 14 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका क्या उत्तर है, इधर 9 है इधर भी 9 है, यानी आपका कैलकुलेशन भी सही है। उत्तर की जांच से पता चल गया कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर 6वां प्रश्न जरा ध्यान देना, 6वां प्रश्न कैसे हल किया जाएगा,
यहाँ पर देखो 8x प्लस 4 प्लस, अब जब ब्रैकेट लगा रहेगा सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करेंगे, 3 का गुणा x में करोगे 3x हो जाएगा, 3 का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस 3 के 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 7 है, ये इधर प्लस 7 लिखा है तो प्लस 7 लिख लो। अब 8x है 8x लिखो, 3x इधर आएगा बराबर के तो माइनस 3x हो जाएगा बराबर, इधर माइनस 3 प्लस 7 है तो माइनस 3 प्लस 7 लिखो। अब ये प्लस 4 बराबर किधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा। 5 अब 8x में से 3x घटाओगे 5x आएगा बराबर, यहाँ पर माइनस 3 और प्लस 7 को जब सॉल्व करोगे तो 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद माइनस 4 बचेगा, माइनस 4 लिख लो। अब 5 जो है x के साथ गुणे में था तो यहाँ पर 5x अभी लिखा ही गया है, 4 में से 4 घटाओगे 0 है, 5 जो है इसके साथ गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, x इक्वल टू 0/5 आ चुका है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग दो इसका मान शून्य आता है। उत्तर की जांच कैसे होगा, उत्तर की जांच चाहे आप यही इसी पे रख के आपको करना पड़ेगा। बातें समझ में आया कि नहीं? जो आपका समीकरण दिया रहता है प्रश्न, यहाँ पर हम लिखेंगे 8x प्लस हमारा कितना है 4 है, उत्तर की जांच लिख दूं ना, यहाँ हमेशा लिखना उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, क्या जांच। अब जब जांच करोगे भैया साहब तो 8x प्लस हमारा कितना है 4 है इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस क्या है 7 है। x की जगह पर हमें क्या लिखना है, x की जगह पर 0 लिखना है। 8 इंटू कितना होगा 0 होगा प्लस 4 बराबर 3, अब यहाँ पर 0 माइनस 1 होगा ब्रैकेट बंद प्लस 7 होगा। 8 गुणे 0 करोगे 0 होगा प्लस यहाँ पर 4 होगा बराबर 3 का गुणा 0 में करोगे 0 होगा, 3 का गुणा माइनस 1 में करोगे 3 के 3 होगा, प्लस 7 है तो प्लस 7 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर 0 प्लस 4 है तो इसका मतलब कुछ जुड़ेगा नहीं, 4 ही रह जाएगा बराबर। जब इसे सॉल्व करोगे 0 है तो उसे हटा दो, -3 और प्लस 7 है तो माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 7 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच सही से हो गया कि नहीं? इसी तरह से किया जाता है, कोई तकलीफ होगा नहीं जब आप समझे रहोगे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो का आखिरी पड़ाव चल रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ तभी उत्तर का क्या हो पाएगा, जांच हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न थोड़े बड़े बड़े यहाँ पर थे। इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई ऊपर थोड़ा, चलो ऊपर, चलो ऊपर ऊपर। हाँ, अब यहाँ पर उत्तर की जांच देखो कैसे किया जाएगा। अगर यहाँ पर ना हो, जैसे अट पाए, कम जगह पड़े, तो आप अपने कॉपी पर लिखना। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, बस आप देखते रहो, सीखते रहो कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, खुद से भी करते रहो। अब तो पता चल गया कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिखो इस तरह से उत्तर की जाँच, क्या उत्तर की जाँच, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल टू 4/5, यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 10 है। अब x इक्वल टू क्या है 4/5 है, फिर ब्रैकेट में क्या है x प्लस 10 ही लिखा गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करेंगे, x है तो x के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1x/1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 4 का गुणा x में करेंगे ना तो 4x/5 हो जाएगा। अब इसके जैसा हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे, तब हमको तकलीफ नहीं होगा सवाल को सॉल्व करने में, यानी हमें सवाल समझ में आएगा। अगर इस तरह से x लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं, तो आप एक लिख सकते हो बटे। बात समझ में आएगा कि नहीं? तो 1x/1, अब 4 का गुणा x में करोगे 4x/5 हो जाएगा, 4 का गुणा 10 में करोगे 10 चौक 40/5 हो जाएगा। अब 4x बराबर के इधर आएगा क्योंकि इसके जैसा है, 1x/1, अब 4x इधर आएगा तो -4x/5 बराबर इधर 40/5 बचेगा। इससे भिन्न का घटाव की तरह सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा 5x - 4x, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया गया है, बराबर क्या है 8 है। अब यहाँ पर 5x में से 4x घटाओगे तो कितना आएगा हमारा 1x आएगा। कितना आएगा 1x। देखो 5x में से 4x घटाया गया 1x है। अब ये जो बटे में 5 था बराबर की इधर में आएगा गुणे में हो जाएगा, 5 गुणे 8 करोगे 5 8 40 हो जाएगा। अब 1x इक्वल टू 40 है, यानी x का मान कितना आ चुका है 40। अगर इस तरह से 1x इक्वल टू 40 लिखा है तो इसे आप इस तरह से x इक्वल टू 40 भी लिख सकते हो। अब x का मान 40 है तो x जहाँ पर है उसकी जगह पर 40 लिखो। हमारा समीकरण है, हमारा क्या है x इक्वल टू कितना है 4/5, ये बराबर का चिन्ह है 4/5। फिर इसके बाद ब्रैकेट में हमारा क्या है x प्लस कितना लिखा है 10 लिखा है। अब यहाँ पर x की जगह पर हमें 40 लिखना है तो इधर 40 इस तरह से लिख लो, बराबर 4/, इस तरह से 5 लिख लो। ब्रैकेट में x की जगह पर हमें 40 लिखना है, प्लस हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। जब सवाल को सॉल्व करोगे 40 इक्वल टू कितना आएगा 4/5, और ब्रैकेट के अंतर्गत 40 और 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4/5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। 5 से हम 50 को काट देंगे, 5 धाम में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इधर 40 इस तरह से लिख लो, बराबर 4 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। ये आपका क्या उत्तर का जांच रहा। इसी तरह से आप क्या करोगे उत्तर की जांच करोगे। चलिए अगला प्रश्न का जांच करते हैं, जरा देखना।
ये देखो प्रश्न कैसा है, 2x/3 + 1 है बराबर 7x/15 है प्लस 3 है। अब 2x/3 है 2x/3 लिख लो, 7x/15 बराबर किधर में आएगा -7x/15 होगा, बराबर किधर क्या बचेगा +3 बचेगा, +1 इधर आएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भिन्न का घटाव जैसे हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह से करेंगे, 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, फिर 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 5 बार में कटा, 5 का उड़ा उसके अंश में करेंगे, 5 दूना 10 x हो जाएगा। अब इसका पहले से हर 15 है तो 15 1 के 15 होगा, एक बार में कटेगा, 1 का उड़ा 7 में करोगे तो -7x ही रहेगा, बराबर 3 में से घटाओगे 2 आएगा, 10x में से 7x घटाओगे कितना हमारा 3x आएगा, 3x आ गया, बराबर का चिन्ह लगाओगे, 15 का गुणा 2 में करोगे, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3x = 30 था, तो 3x के साथ गुणे में था, इधर आएगा भाग कर देगा यानी काट देगा, 3 दाम 30 हो जाएगा, x का मान 10 आ गया है। उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच, क्या जांच, जब जांच करोगे तो आराम से कर लोगे। 2x/3 प्लस हमारा क्या है 1 = 7x/15 प्लस हमारा कितना है 3 है। x की जगह पर 10 रखो, 2 × कितना हो जाएगा 10, y कितना होगा 3 होगा, प्लस हमारा 1 = 7 × कितना होगा, x की जगह पर 10, y क्या होगा 15 + 3 होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर +1 है। बातें समझ में आ गई। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके जैसा बनाने के लिए बटे 1 कर लेना, बराबर 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 बटे हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस हमारा 3 बटे 1 लिख लेना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बटे 1 लिख लो। अब अगर 20 से 30 कट रहा है तो हम काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे 70 क्या हो जाएगा 15 से कटेगा, कैसे कटेगा 15 से अगर डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो 5 से कट जाएगा, 15 15 35 15 45 15 चौके 60 15 25 75 हो जाएगा। तो 5 से तो 15 से नहीं कट रहा है लेकिन वो 5 से कट जाएगा। अब यहाँ से 5 से काट दो, 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसे 5 से काटोगे 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसे 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 5 14 में कितना होता है 70 होता है। अब ये 14/3 आ चुका है, बड़ा अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको घटाने या जोड़ने को तो आप एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे जोड़ लोगे, लेकिन एक तरीका बताता हूँ, जब भी 1/1 को अगर जोड़ना रहे या घटाना रहे तब ट्रिक सीखो। 20/3 है तो जो भी बटे में संख्या रहेगी उसको क्या करोगे अंश में जोड़ दोगे, यानी 20 और 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। अब बटे में क्या लिखोगे, जो भी हर यहाँ नीचे रहेगा उसी को लिख लेना, 23/3 हो जाएगा। अब ये तो रहा जब 1/1 को जोड़ना या घटाना रहो। अब जब घटाना रहेगा तो जो भी अंश है उसको हर घटा लेना, फिर जो हर रहेगा उसको लिख देना। बात समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो 14/3 है और इधर प्लस 3/1 है। अब यहाँ पर 1/1 नहीं है तो वो रूल नहीं लगाओगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 × 14 करोगे, 1 14 में कितना, इसको अलग से कर देते हैं क्योंकि जगह कम है ना। 14 कितना है 3 है, प्लस 3 कितना है 1 है। 1 का गुणा 14 में करोगे 14 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 का गुणा 3 में करो 3 3 का 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 1 के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। बटे में 3 है तो 3 लिख लो। तो इधर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/3 आएगा। तो यहाँ पर 23 इस तरह से 3 लिख लो। इधर 23/3 है, इधर भी 23/3 है, यानी आपके उत्तर का जांच क्या है बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से इसको भी किया जाएगा, तो इसको मैं आपको HW दे देता हूँ, इसको आप अपने मन से करना। इसके बाद ये जो लास्ट वाला प्रश्न है ये भी क्या है काफ़ी इजी प्रश्न है। क्या है बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। बस यहाँ पर जैसे वहाँ पे x लिखा रहता था वही चीज़ यहाँ पे m लिखा है, तो इसको भी उत्तर की जांच के लिए मैं क्या HW दे दूँ तो क्योंकि सही रहेगा। चलिए बता देता हूँ, उत्तर की जांच, क्या जांच, उत्तर की जांच लिखो। कैलकुलेशन तो सभी को आ गया, 3m है, 5m इधर आ जाएगा, 3m - 5 बराबर -8/5 बचेगा। जब इसे घटाओगे तो -2m/- 8/5 बचेगा। m बराबर -8 है। अब -2 जो है m के साथ गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 5 × -2 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब -8 गुणे -2 है नीचे बटे में। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, अगर अंश भी माइनस में हो हर भी माइनस में हो तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। 2 से 8 को काटोगे 2 चौके 8 होगा तो 4/5 आएगा। m = 4/5। अब जहाँ पर m है उसकी जगह पर 4/5 लिख दो। 3m बराबर क्या है 5m - 8/5 है। अब 3 × कितने क्या हो जाएगा, m की जगह पर 4/5 लिख लो, बराबर 5 × m की जगह पर 4/5 लिख लो। अब माइनस क्या है 8/5 है। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कट नहीं रहा है, 4 3 कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। 5 से 5 जब कट जाएगा तब तो ये भिन्न का क्या बन रहा है घटाव बन रहा है। तो 4 बटे कितना 1 आएगा, 4/1 - 8/5 है। अब 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा।
5 का गुणा 4 में करोगे 5 चौके 20, 1 का गुणा 8 में करोगे 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, बटे 5 1 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 में से 8 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब बटे में हमारा क्या है 5 है तो 5 लिख लो, इधर भी 12 बटे 5, इधर भी 12 बटे 5, यानी आपका उत्तर का जांच क्या है बिल्कुल सही है। यही कल कराना भूल गए थे, तो जितने भी बालक शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो वही वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे जो क्लास 8 में रेगुलर पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।